फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से एलआईसी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि एलआईसी में जो तेजी बनते हुए हमें दिखाई दे रही है, किस वजह से एलआईसी में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आने वाले समय में इसी तरह की तेजी क्या एलआईसी में हमें बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। एलआईसी से लेकर कुछ बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है, तो वो क्या खबर है एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर आप एलआईसी में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो एलआईसी में इन्वेस्ट करने का। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से इस स्टॉक में हमें अच्छा खासा मूवमेंट पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो अब हमारा मन में यह सवाल है कि क्या ये मूवमेंट देखकर हम क्या एलआईसी में अभी इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिन्होंने एलआईसी पर इन्वेस्ट करके रखा है देखा है तो उनको एलआईसी से अभी अच्छा खासा लॉस हो रहा है। क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से पता ही होगा दोस्तों, 950 का जो प्राइस रखा गया था एलआईसी का, उसके बाद से जब से लिस्टेड हुआ एलआईसी तब से लेकर एलआईसी हमें 30-35% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स को एलआईसी से अच्छा खासा लॉस सहना पड़ रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्या इस तेजी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि एलआईसी के अच्छे दिन आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं? तो इन सारी चीजों को हम लोग जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले दोस्तों ये जान लो कि एलआईसी का बोर्ड मीटिंग हुआ था 4 जुलाई को, और जो बोर्ड मीटिंग का आउटकम जो रहा है वो एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूं। अब जो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट रहा है बोर्ड मीटिंग का, वो ये रहा है कि आप सभी को पता ही होगा कि एलआईसी ने डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया था ₹1.50 का। दैट मींस 15% का एलआईसी ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया था, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो अब तक वो डिविडेंड नहीं पाए। तो अब एलआईसी ने उस डिविडेंड का जो है वो रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया है, और जो रिकॉर्ड डेट है वो 26 अगस्त 2022। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 26 अगस्त 2022 डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है, और 27 सितंबर 2022 को एलआईसी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है। और हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों, इस एनुअल जनरल मीटिंग में काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ली जाएगी कंपनी के हित में। और बोर्ड मीटिंग का जो अंतिम अनाउंसमेंट है वो ये रहा दोस्तों। अब एलआईसी का जॉइंट वेंचर जो कि एलआईसी नेपाल लिमिटेड है, अब वो लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, वो लोग 80.67 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कंपनी के राइट इशू करने के लिए। और ये जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, ये निर्णय बोर्ड मीटिंग में लिया गया है, जो कि मंडे को हुआ था। तो यही 2 चीजें दोस्तों बोर्ड मीटिंग में अनाउंस की गई थी। अब एलआईसी को लेकर सबसे अच्छी बात ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि ब्रोकरेज फर्म जो है वो अब एलआईसी को बाय रेटिंग दे रहे हैं, और यहां से इस लेवल से एलआईसी में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट आते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहां पर देखो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उनका ये कहना है कि इस लेवल से हम लोग 20% की एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने जो टारगेट दिया है वो 830 रुपए का टारगेट दिया है। तो देखा है तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे न्यूज सामने निकल कर आ रही है एलआईसी को लेकर, और इससे देखा है तो इन्वेस्टर्स अब मोटिवेट होने वाले हैं। और एलआईसी भी जो है वो अपने नए पॉलिसीज पर काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर ले। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी ने कल के दिन ही एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि जीवन शिरोमणि पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के तहत 4 साल में लोग जो है वो करोड़पति हो सकते हैं। तो देखा है तो एलआईसी अपने पॉलिसीज पर काम कर रही है, और अच्छे पॉलिसीज जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए ला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट कर पाए। और हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि मार्केट में तो और भी प्राइवेट प्लेयर्स है, जैसे कि आप एचडीएफसी लाइफ ले लो, एसबीआई लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई प्रीडियो हो गया। तो ये सारे जो है वो एलआईसी के कंपेटिटर है, लेकिन इतने अच्छे कंपेटिटर होने के बावजूद भी दोस्तों एलआईसी का जो मार्केट डोमिनेशन है वो काफी ज्यादा है। मार्केट शेयर एलआईसी का काफी ज्यादा है, उसका कस्टमर बेस भी इन सारे पेयर कंपैरिजन से भी ज्यादा है। तो इससे नो डाउट दोस्तों, लॉन्ग रन में बोलिए या फिर शॉर्ट रन में बोलिए, एलआईसी को तो बेनिफिट हमें मिलता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा। और अब इस आर्टिकल को देख लो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करते। वो लोग सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ढूंढते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और अब देख लो दोस्तों, एलआईसी, अदानी विल्मर, ये दोनों ही कंपनी को लार्ज कैप का टैग मिलने वाला है। तो जैसे ही दोस्तों एलआईसी जो है वो लार्ज कैप में आ जाएगा, वैसे ही दोस्तों नए इन्वेस्टर्स जो है वो एलआईसी में अट्रैक्ट होंगे, नए इन्वेस्टर्स जो है वो एलआईसी में आएंगे, नए इन्वेस्टर्स एलआईसी में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हम सभी लोगों के लिए। तो ये सारे अपडेट्स देखकर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि एलआईसी में अभी हमें बायर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलआईसी का जो ट्रेंड है वो हमें धीरे धीरे करके रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एलआईसी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हमें बुलिश जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और
जिन लोगों ने भी LIC में इन्वेस्ट करके रखा है दोस्तों, मैं उनको हर वीडियो में यही बताता हूं दोस्तों कि LIC को आप कमजोर ना समझे। LIC बहुत ही एक फंडामेंटली फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और अगर आप LIC में इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट LIC से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल ही जाएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जब LIC का IPO आया था तब मार्केट का जो सेंटीमेंट्स था वो काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा था, और इसी नेगेटिव सेंटीमेंट के वजह से दोस्तों LIC का IPO बहुत बार पोस्टपोन भी किया था, लेकिन पोस्टपोन करने के बावजूद भी LIC को कोई भी बेनिफिट मिलता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया। LIC का IPO जैसे ही आया दोस्तों, मार्केट का जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स था वो LIC के IPO को इफेक्ट करता हुआ हमें दिखाई दी, और ये भी एक मेन फैक्टर है दोस्तों LIC में हमें इतना ज्यादा गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है दोस्तों कि LIC में अगर आप पेशेंसली बने रहिएगा, नो डाउट आने वाले समय में LIC जो है वो हमें 1500-2000 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, अगर आप 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम को लेकर चले। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रही कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।